यज्ञं जज्ञन्नाय नायताग्रे अग्रे यज्ञपतिं नारायण 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 नारायण। महाभारत की एक आख्यायिका हम लोग अपने विचार में लावें। धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में भी अंधा हो गया था। वैसे तो वो अंधा था ही, लेकिन उसके हिये की भी इसलिए फूट गई थी कि वो अपने पुत्र के प्रति अत्यंत मोहांध था। कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय नहीं कर पाता था। मोहवशात वही करता था जो दुर्योधन को अभीष्ट हो, कभी कभी अपने मोह से और कभी कभी उसके द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी। विदुर जी उनके भाई भी थे और मंत्री भी थे। वो धर्मावतार थे। वो सदैव धृतराष्ट्र को सन्मार्ग का उपदेश देते ही रहते थे। धृतराष्ट्र का अपने भाई के प्रति प्रेम तो बहुत था। जब भी दुखी होते थे तो विदुर को ही बुलाते थे। विदुर को मानते थे, लेकिन विदुर की नहीं मानते थे। और विदुर ऐसा था जो राजा का मंत्री होने के कारण हित चिंतन करते हुए जो राज्य के लिए कल्याणमय हितमय हो उसका उपदेश करता रहता था। महाभारत की घटना हुई दुर्योधन के प्रति पक्षपात करने की, तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को एक प्राचीन घटना सुनाई। राजन, राजा को सत्य का ही निर्णय करना चाहिए, चाहे उसके लिए जो भी मूल्य देना पड़ा। राजा केवल विलास के लिए ही नहीं, राजा केवल राज्य संचालन और राज्य सुरक्षा के लिए ही नहीं, प्रजा को न्याय प्राप्त हो इसके लिए भी उत्तरदायी होता है। अन्यथा राजा को भी प्रत्यवाय लगता है। श्री विदुर जी ने घटना सुनाई कि एक बार सुकेशिनी या सुकन्या, दोनों नाम है। सुकन्या उसका वास्तविक नाम था और उसके केश बड़े सुंदर थे, इसलिए उसको सुकेशिनी, अति सुंदर, बहुत सुंदर और बहुत गुणवान, चरित्रवान, आदर्श बालिका थी, कुमारी थी। उसके वरण के लिए बहुत लोग प्रस्तुत थे। अंगिरा के पुत्र सुधन्वा भी उसके प्रति आकर्षित थे और प्रहलाद के पुत्र राजा थे विरोचन भी थे। अंगिरा ऋषि हैं, इसलिए वो तपोधन थे। उनके पास तपस्या का, विद्या का धन था। वही सुधन्वा को प्राप्त था। विरोचन महाराजा धिराज के पुत्र हैं। उनके पास ऐश्वर्य का धन है, सत्ता का धन है। दोनों में लाग डांट हुई सुकन्या या सुकेशनी को प्राप्त करने के। सुकेशनी को दोनों ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सुकेशनी ने कहा, देखो मैं क्या निर्णय करूं, मैं उत्तम जननी बनना चाहती हूं। तुम दोनों में जो श्रेष्ठ हो वो हमसे विवाह कर ले, हम प्रस्तुत हैं।
तो सुधन्वा कहता मैं तपस्वी हूं, मैं तपोधन हूं, मैं विद्याधनी हूं, ब्राह्मण हूं, श्रेष्ठ हूं। विरोचन कहते हैं कि मैं राजपुत्र हूं, धन ऐश्वर्य का मालिक हूं, राज्य का उत्तराधिकारी हूं, मेरे पास अपार ऐश्वर्य है। प्रहलाद के पास ऐश्वर्य की क्या कमी? दोनों ने तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, प्रातः काल आप लोग आ जाइए, मैं निर्णय कर लूं। प्रहलाद पुत्र विरोचन पहले आए, उस सिंहासन पर बैठे हुए थे। तो जब सुधन्वा आए तो विरोचन ने कहा आओ बैठ जाओ हमारे संग। तो सुधन्वा ने आदर करते हुए सिंहासन को ऐसे हाथ लगा के कहा मैं तुम्हारे साथ कैसे बैठ जाऊं? सुधन का नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं बैठ जाओ। कहा नहीं, भाई भाई एक साथ बैठ सकते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण एक साथ बैठ सकते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय यदि समान है तो बैठ सकते हैं, वैश्य वैश्य के संग बैठ सकता है। मैं ब्राह्मण तुम क्षत्रिय राक्षस, मैं तुम्हारे साथ कैसे समासन करूंगा? विरोचन ने कहा क्या मैं हम लोगों के तपोबल से ही तो तुम लोग ऐश्वर्य का भोग कर रहे हो? दोनों में संघर्ष हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, निर्णय कौन करेगा, कौन श्रेष्ठ इसका निर्णय? आप दोनों ही निर्णय कर ले। उनका ठीक है, निर्णय तो होएगा जो करेगा, लेकिन अब हम लोग एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं। जो हारेगा उसको अपने प्राण छोड़ने पड़ेंगे और जो जीतेगा वो सुकेशनी को ले जाएगा। बड़ी कड़ी शर्त हो गई, लेकिन दोनों का अपने पर विश्वास है। कौन निर्णायक होगा? उन्होंने कहा कि राजा के पास चला जाए। विरोचन के पिता है राजा प्रहलाद। सुधन्वा ने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं, राजा जो निर्णय करेंगे राज्य निर्णय हमको मान्य होगा। जब सुधन्वा पहुंचे तो प्रहलाद ने खड़े होकर के प्रणाम किया। अरे भाई अर्घपात दिला, मधु कर दो। उनका नहीं राजन, अलम मधुपर की त्याग तो मैंने मार्ग में ले लिया है। अब हमारी ये समस्या है कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, क्योंकि जो श्रेष्ठ होगा वो सुकेशनी को प्राप्त करेगा और जो पराजित होगा वो मृत्यु को प्राप्त करेगा। राजन सावधान रहे। प्रहलाद ने कहा मैं समाहित हूं। ऋषिवर अपने पुत्र विरोचन से कहा वत्स, सुधन्वा के पिता हमसे श्रेष्ठ है। अंगिरा महर्षि की पत्नी तुम्हारी जननी से श्रेष्ठ है। ब्राह्मण कुल उत्पन्न होने के कारण, तपोवृद्ध होने के कारण हम राजा लोग इन ऋषियों की, ब्राह्मणों की अर्चना करते हैं। ये सुधन्वा निश्चित रूप से ही तुमसे श्रेष्ठ है। विरोचन ने स्वीकार कर लिया। राजा के वैसे भी निर्णय हो गया था। जाओ, तुम्हारे प्राण अब सुधन्वा के हाथ में। सुधन्वा गदगद हो गए। राजन तुम धन्य हो। ये धृतराष्ट्र को संकेत दे रहे हैं विदुर। अपने एकमात्र पुत्र को भी प्रहलाद ने कहा अब तुम्हारा जीवन सुधन्वा के हाथ में। सुधन्वा ने कहा प्रहलाद राजन, आपके जैसे धर्मात्मा, सत्यवादी और सत्य निर्णय के इतने बड़े पक्षपाती को भी यदि पुत्र का वियोग सहन करना पड़ा तो लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी? आपने सत्य का अवलंबन किया है, आप अपने धर्म मार्ग से च्युत नहीं हुए हैं। मैं राजन तुम पे प्रसन्न हूं। ये पुत्र मैं तुम्हें प्रसाद के रूप में वापस करता हूं। ये जीवित रहे, इसका जीवन बचा रहे। प्रहलाद ने कहा प्रायश्चित इसका कुछ बता दे। ब्राह्मण का प्रायश्चित क्या है?
सुकन्या के सामने ये ब्राह्मण का चरण धो करके चलामत ले ले, प्रणाम कर ले हमारा, और हम इनको आशीर्वाद देंगे कि इनकी भी धर्म में रुचि रहे। प्रहलाद ने इस तरह का एकमात्र पुत्र के जीवन के भी बाजी लगा करके भी सत्य का निर्णय दिया। धृतराष्ट्र भैया राजन, इसी प्रकार आपको भी किसी मोह इत्यादि के वश में न हो करके राज्य पद पर आप आसीन हैं, अतएव आपको जो उचित नीति युक्त आचरण हो वही करना चाहिए। जो राजा उचित निर्णय करता है, सत्य निर्णय से नहीं दिखता है, तो उसको पृथक तपस्या इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं। अपने सत्कर्म के द्वारा ही अंतर्यामी की बात और जीव की बात यदि एक हो जाए तो मनु कहते हैं जो अंतर्यामी की बात सुन के आचरण करता है उसके लिए गंगा जाने की या तीर्थ करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। वो निरंतर ही सत्कर्म में संलग्न है, उसको सद्धाम प्राप्त होगा। हम लोग भी अपने आचरण के समय सावधान रहें। हम अपनी अंतर आत्मा में विराजमान अंतर्यामी की बात सुन करके हमारी और अंतर्यामी की एक वाक्यता के अनुसार आचरण करते हैं या नहीं करते हैं, इसका निर्णय हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अतएव ये उत्तरदायित्व तो हमारा है। सत्संग के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा, इष्ट कृपा के द्वारा अंतर्यामी की वाणी सुनने का अभ्यास करें और अपना जीवन मंगलमय बनाएं। सभी संतों के चरणों में प्रणाम, सभी ऋषि कुमारों और आचार्य वंदन, तथा आप सब जो हमारे साथ आज इस दिव्य मौसम का आनंद ले रहे हैं और विज्ञान के माध्यम से आप लोग भी इस आनंद के ले रहे हैं, सबके लिए मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।